शिवसेना के या मन से के किसी एक नेता ने आज तक चिंता करी हो कि हमारे देश का जो गरीब किसान है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, उसके घर में क्या होता है, क्या उसकी दिक्कत है, क्या परेशानी है? ऐसे नेता जिनको आम जनता की परेशानियों की जानकारी नहीं, आपकी समस्याओं की जानकारी नहीं है, वो समाधान कैसे कर सकते हैं? आने वाले समय में इस देश को एक रखने के लिए, इस महाराष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हम लोगों को दोबारा कांग्रेस की सरकार बनानी है। और मैं जानता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हो और आप लोग समय आने पर ऐतिहासिक बहुमत देकर ना सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र और जिले से, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी। ये रिकॉर्ड हम लोग बनाएंगे और ये श्रेय आप लोगों को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिंदा है अगर, तो आप सब लोगों के ऊपर जिंदा है। हम सब मंच पर बैठे नेता आपकी मदद मांगते हैं, लेकिन आप लोग 13 तारीख को जब भाग दौड़ करोगे, जब खून पसीना बहाकर लोगों को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ पर लेकर जाओगे, उनके वोट पड़ेंगे, धूप में बारिश में आप लोग काम करते हो, ये जीत अगर होगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत होगी। ये सरकार अगर बनेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। ये सोच हमारी पार्टी की है। साथियों, महाराष्ट्र के चुनाव पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है कि कौन से दलों को आप लोग चुनोगे। कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को आप चुनकर सरकार में बनाने का मौका दोगे, या दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टियां? पहले तो पार्टियां भी एक दो हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत सारी पार्टियां बन गई और चुनाव से एक महीने पहले बहुत सारे उम्मीदवार आ जाते हैं। ये उम्मीदवार पहले कहां थे, क्या इनका इतिहास है, क्या इनका भविष्य है, क्या इनकी योजना है, महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हो, क्या आपका त्याग है, क्या बलिदान है, क्या योगदान है? कुछ नहीं। पूरे महाराष्ट्र भर में चुनाव में लोग खड़े हैं। पहले 2-4 पार्टी हुआ करती थी, मुझे नाम भी याद रहा करते थे, आजकल तो इतनी पार्टी हो गई, अलग अलग लाल पीले झंडे। पहले एक तो चुनाव चिन्ह हुआ करते थे, अब इतने चुनाव चिन्ह मुझे याद नहीं है। हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, चूहा, बिल्ली, सबकी पार्टियां बन गई हैं। सब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी का 500 वोट कम कर सके, 1000 वोट कम कर सके। और इससे नुकसान करने के लिए, सिर्फ नुकसान करने के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, वो सकारात्मक सोच नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई योजना नहीं भविष्य में महाराष्ट्र के लिए, अहमदनगर के लिए, कोई सोच नहीं। लेकिन वोट कैसे खराब हो, सौदेबाजी कैसे हो, 1000 वोट कम कर लो, 2000 वोट कम कर लो, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, गोत्रों के नाम पर, ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को हम लोगों को नकार देना चाहिए। जहां तक भाजपा की बात है, आप जानते हो आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी चर्चा है। ये चर्चा नहीं है कि हिंदुस्तान को आगे कैसे ले जाना है, ये चर्चा नहीं है कि भारत के नौजवानों को ताकतवर कैसे बनाना है, बिजली कैसे पैदा करनी है, किसानों की मदद कैसे करनी है। चर्चा इस बात की है कि हम सब पहले बैठ जाएं भाजपा के लोग और मन बना लें कि हमारी विचारधारा क्या है, ये हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, आपस में चर्चा कर लें। अभी 25 साल हो गए राजनीति करते करते, सरकार आपकी एक बार बन गई, वाजपेयी जी रह लिए, अडवाणी जी ने कोशिश कर ली, सब आपस में झगड़ लिए, रूस के घर में बैठ गए, लेकिन आज तक उस पार्टी का अस्तित्व क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, अब इस बात पर चर्चा हो रही है। शिवसेना बहुत चिल्लाते हैं, महाराष्ट्र की हिफाजत करने वाली अगर कोई पार्टी अपने आप को शिवसेना पार्टी है, क्यों भाई? आपने ठेका लिया है महाराष्ट्र का, आपने उद्यम मचाया, आपने शोर मचाया, तोड़फोड़ करी, इतनी तोड़फोड़ करी कि घर में झगड़े हो गए, अब अलग अलग निकल लिए। कभी कभी हम खबर देखते हैं तो लगता है जैसे वो टेलीविजन पे आता है ना, वो सास बहू की कहानी, चाचा ताऊ की कहानी, बेटे भांजे की कहानी, मजाक बना हुआ है। सकारात्मक और राजनीतिक नहीं है, व्यक्तिगत है। कौन बड़ा मराठा मानुस है, कौन ज्यादा बड़ा मराठी नेता है, आपस के झगड़े में जनता की आप सोच नहीं करते तो आपकी राजनीति किसी फायदे की नहीं है। हमारी ऐसी कांग्रेस पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान है, हर व्यक्ति का समर्थन है, हर पक्ष का, हर समाज का, हर वर्ग का एक ऐसा खूबसूरत बगीचा है, इसमें हर रंग के फूल हैं, इसमें हर खुशबू है। और इस बगीचे को और बेहतर बनाने के लिए आज आह्वान आपके बीच में करने आया हूं कि 13 तारीख को मतदान करो और करवाओ, वोट दो और डलवाओ, इतिहास बनाओ और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी का बहुमत देकर मुंबई में नई सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, उसके लिए आपका बीच आह्वान करने आया हूं। आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजित किया और मैं जानता हूं कि आप सब
हमेशा की तरह इस बार भी मेहनत कर इतिहास दोबारा कायम करोगे। और 1 लाख का आंकड़ा याद करना, सबने, जना जी ने बोला, नदीम जी ने भी बोला, मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी गणित आता है। मैं जब काउंटिंग के दिन देखूंगा और अगर कहीं 90-95 हजार रह गई तो फिर मजा नहीं आएगा। ये तो 1 लाख का आंकड़ा पार करना है, 23 हजार की कमी है। आप सब मेहनत करो, नौजवान लोग बैठे हैं, भागोगे दौड़ोगे तो 1 लाख का आंकड़ा हम पार करेंगे विधानसभा से। लेकिन प्रदेश भर में आज माहौल कांग्रेस का पक्ष को बन चुका है और दोबारा सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों से आज मिलकर मुझे मन में बहुत खुशी हुई और भगवान ने चाहिए, अल्लाह ताला ने चाहिए तो दोबारा